हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइट, जो कि क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट का रिप्रेजेंटेटिव चैप्टर कहा जा सकता है। दो स्टोरीज हैं इस चैप्टर के अंदर, दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और जनरली आपको काफी क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों ही स्टोरीज से। तो आज करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की सेकंड स्टोरी को कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पूरा टेक्स्ट बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं हम अलोंग विद ऐसे क्वेश्चंस। आई होप आप इस चैनल को लाइक करेंगे फॉर क्लास 10th लिटरेचर। अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आपको स्लोली एंड स्टेडीली पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी। ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। फर्स्ट फ्लाइट की मैं बात कर रही हूँ और पहले चैप्टर से ही शुरुआत करेंगे, लेटर टू गॉड। इसके बाद हम मूव ऑन करते जाएंगे फर्दर चैप्टर्स की तरफ। The name of our writer is Liam O'Flaherty. His first flight, and this is the name of the chapter, and this is the representative chapter of your book, First Flight. लियाम ओफ्लैटी एक आयरिश नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और कॉमन लोगों की क्या क्या स्ट्रगल हो सकती है, नॉर्मल लोगों की क्या लाइफ हो सकती है, उसी को जनरली रिफ्लेक्ट किया करते थे. वी कैन कॉल हिम इवन टू बी अ socialist who used to depict the life of ordinary people, the troubles of ordinary people, the hardships and oppression faced by very normal, common, ordinary people. हमारी स्टोरी को वैसे तो राइटर जी ने, लयाम जी ने सीगल के थ्रू दिखाया. सीगल जिनको कि सिर्फ गल भी बोला जाता है, दे आर कॉल्ड दी सी बर्ड्स. दे आर फाउंड अराउंड द वर्ल्ड एंड नोन फॉर देयर scavenging and stealing food, but they are also very intelligent and very adaptable. So this story is about a young seagull जिसको उड़ने का डर होता है. हमें भी डर होते हैं ना, जब भी हम किसी काम को पहली बार करने जा रहे होते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज द टफेस्ट. वही रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर भी. द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द नीड टू बिलीव इन वन सेल्फ. आप अपने आप में जब तक यकीन नहीं रखेंगे तब तक शायद कुछ नहीं कर सकते, नो मैटर कोई आपको कितना ही कुछ भी सिखाता रहे. द स्टोरी टीचेस द इनर स्ट्रेंथ. अंदर से जो आपको स्ट्रेंथ मिलती है ना, आपकी विल पावर से, आपकी डिटर्मिनेशन से, दैट हेल्प्स यू आउट टू ओवरकम योर फियर. तो अपने डर को आप खुद ही दूर भगा सकते हैं और कोई भी कुछ नहीं कर सकता. बाकी लोग समझा सकते हैं, एंकरेज कर सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं, लेकिन डर भगाना किसको है? आपको खुद को. तो अब देखते हैं प्लॉट. बहुत सिंपल सा प्लॉट है, आराम से समझ में आ जाएगा. आइडियोलॉजी को समझने की जरूरत है, लेसन के मॉरल को समझने की जरूरत है. एक यंग सीगल है. अ यंग सीगल is left behind on a ledge while his siblings fly away. बाकी सब तो उड़ रहे हैं, भाई बहन उड़ रहे हैं. मुझे डर है, मैं उड़ूंगा, मैं गिर जाऊंगा. Paralyzed by fear, he watches his siblings fly easily, guided by their parents. Parents तो सबको गाइड कर रहे हैं ना इक्वली. डर एक को है, उसको अकेलापन फील होता है, आइसोलेशन, एंड ही फील ashamed of his inability to fly. बाकी सब उड़ रहे हैं, फैमिली मुझे ताने मार रही है. एक नॉर्मल सी सिचुएशन किसी ह्यूमन बीइंग की भी हो सकती है इस तरीके की कि रेस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग समथिंग विद ह्यूज करेज और आप बैठे हैं डर कर. स्विमिंग से एसोसिएट कर सकते हैं, राइडिंग अ बाइक से एसोसिएट कर सकते हैं. शुरुआत में डर लगता है ना, लेकिन एक बार उस डर पर काबू पा लिया तो सब कुछ सीख सकते हैं. तो अब हंगर भी है. बर्ड्स में ऐसा होता है कि बहुत ही जल्दी उनके पेरेंट्स उन्हें इंडिपेंडेंट बना देते हैं कि अगर उड़ोगे, अपना शिकार खुद ढूंढोगे तो अपनी हंगर को सेटिस्फाई कर पाओगे. अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू डू एवरी टाइम दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड टू अवेल यू फूड. नो, आपको खुद करना पड़ेगा. एंड ही इज टू अफ्रेड. उड़कर अपना खाना भी खुद ढूंढना था, भूख भी लगी है, तो भूख एक और मोटिव हो गया कि उड़ना तो सीखना ही पड़ेगा.
अब आता है सीगल का डेस्परेशन और उनकी मदर उनको किस तरीके से टीज करती हैं डेलिबरेटली, ताकि किसी तरीके से इस सीगल को ये फील हो कि नहीं मुझे ही उड़ना है। सो हिज मदर फ्लाइज टूवर्ड्स हिम, देखिए कैसे उनकी तरफ उड़कर आ रही हैं विद अ पीस ऑफ फिश टेम्पटिंग हिम टू फ्लाई। मुंह में एक फिश का पीस है। सीगल को लगता है कि मम्मी मुझे प्रोवाइड कर देंगी ना, ठीक है, जो हम सोचते हैं जनरली। द सीगल desperate calls out and stretches to grab the food, कि मम्मी मेरे लिए लेकर आई। But his mother teases him with the fish flying just out of his reach. So when this seagull is about to reach to this piece of fish, the mother teases him and flies away. अब फूड देख भी लिए, जब तक सिर्फ भूख लग रही है ना तब तक भूख को टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन भूख लगने के टाइम पर अगर आपने अपना फेवरेट फूड देख लिया, आपने पिज्ज़ा देख लिया, आपने कोई भी नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन फूड देख लिया, तब आपकी एक्साइटमेंट का कहना ही क्या। तो अब तो साइट ऑफ फूड मिल गई, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और उनकी मदर ने ये जानबूझकर किया था। डू नॉट कंसिडर मदर टू बी अ क्रूअल पर्सन। मदर उनको इवोक करना चाहती थी, उड़ो उड़ो उड़ो, अब तुम्हें खुद ही उड़ना पड़ेगा। Now you can say the frustration of seagull is on the peak. पैरामाउंट पर है अपने। अब उस फिश को उन्हें खाना है, खाना ही खाना है। He dives for it and plunges into air for the first time. पहली बार हवा में जंप करते हैं। देखिए किस पोजीशन पर बैठे हैं, उनकी मम्मी इस पोजीशन पर हैं और थोड़ा सा ऊपर उड़ चुकी हैं। हवा में एक छलांग लगाते हैं और वो फिश का पीस लेने की कोशिश करते हैं, डर भी लगता है। इनिशियली टेरिफाइड एंड अनश्योर ऑफ हिज विंग्स, लेकिन अपने पंख फड़फड़ाते हैं और फील करते हैं कि ही इज राइजिंग। अरे मैं ऊपर उठ रहा हूँ, गिर नहीं रहा हूँ, राइजिंग नॉट फॉलिंग। द सीगल डिस्कवर्स दैट ही कैन फ्लाई। कितनी अच्छी फील रही होगी ना फर्स्ट टाइम के लिए। ह्यूमन बींग्स तो कभी उड़ भी नहीं पाए, गॉड ने कुछ ऐसा ही क्रिएट किया है, सब क्रीचर्स को अलग अलग स्पेशलिटीज दी हैं। सो पहली बार ये देखना है कि ही कैन फ्लाई, ही वॉज एक्सिलरेटेड, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी बाय दैट एक्सपीरियंस। अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ही इज एम्ब्रेसिंग द फ्रीडम ऑफ फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हमारे चैप्टर का नाम फर्स्ट फ्लाइट, हमारी इस बुक का नाम बहुत ही जस्टिफाइड होता है इस पूरे चैप्टर में। पुराने फियर तो भूल ही जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत जॉयफुल हैं, बहुत हैप्पी हैं। हैप्पीनेस के सारे सिनोनिम्स हमें कम पड़ जाएंगे, यहाँ पर उनकी खुशी इतनी है इस वक्त। फ्रीडम ऑफ फ्लाइट। फैमिली भी उन्हें प्रेज करती है, वाओ यू हैव गॉट योर न्यू फाउंड एबिलिटी टू फ्लाई। और ये स्टोरी एंड हो जाती है विद द सीगल एक्सेप्टिंग हिज प्लेस इन द वर्ल्ड एज अ फुल फ्लेजेड फ्लायर। मैं उड़ने के लिए ही बना हूं, पक्षी तो उड़ने के लिए बने हैं ना। पक्षियों का तो एसेंस ही है कि उन्हें आकाश में उड़ना है। उड़ना सीख गया और उनकी, कह सकते हैं हम, उनकी जिंदगी सार्थक हो गई। द लाइफ हैज गॉट अ मीनिंग नाउ। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन जो काफी पॉपुलर है इस चैप्टर में से, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। जिसने भी ये चैप्टर पढ़ा है, ये वीडियो देखा है, आराम से आंसर कर पाएगा। ये फ्रेज क्या है? ये फ्रेज मेटाफोरिकल है, असली में थोड़े ही पागल हुए थे। इट सजेस्ट्स दैट द यंग सीगल्स हंगर एंड डिजायर फॉर फूड became so overwhelming, or you can say uncontrollable, that it pushed him to overcome his fear of flying. अब तो उड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। His frustration and desperation to eat prompted him to dive for the fish. Unintentionally ही सही, उन्होंने छलांग जरूर लगाई और वो छलांग थी उनकी फर्स्ट फ्लाइट। The need for food stronger than his fear. लाइफ में डिपेंड करता है ना आपकी प्रायोरिटीज क्या है। डर कर एक जगह बैठे रहना या खाना खाना है? नहीं, खाना खाना हो गई अभी तो प्रायोरिटी। एंड दैट कंपेल्ड द सीगल टू एक्ट, एक्शन लेना पड़ा उन्हें, लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। बेसिक इंस्टिंक्ट की बात करता है ये क्वेश्चन।
फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, इसमें से फूड शायद टॉप मोस्ट है. And food can sometimes drive individuals to confront the fears and take a leap into growth and independence. तो फूड की चाहत तो इंसान से जाने क्या क्या करवा देती है, और यहाँ पर तो एक पक्षी को उड़ना जो कि एक पक्षी का काम ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द यंग सीगल्स फियर इवॉल्व थ्रू आउट द स्टोरी. फियर किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल यही वर्ड्स आएंगे आपको क्वेश्चंस में, थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है. तो बिगिनिंग से एंड तक की उनकी स्टोरी बस हमें यहाँ पर बतानी है. इन द बिगिनिंग द यंग सीगल इज पैरालाइज्ड बाय फियर. अपने सिबलिंग्स को देखते हैं वो कैसे आराम से उड़ रहे हैं आसानी से. ही इज अनेबल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट ड्यू टू हिज एंग्जाइटी अबाउट द अननोन. आइसोलेटेड फील करते हैं, अशेम्ड फील करते हैं, सब उड़ रहे हैं, मैं नहीं उड़ पा रहा हूँ, फैमिली मुझे टॉन्ट कर रही है. हंगर भी बढ़ती चली जाती है, वो एक सेकेंडरी कंसर्न है, लेकिन वही सेकेंडरी कंसर्न ना धीरे 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 मेजर कंसर्न बनता चला जाता है कि भूख लग रही है. और फियर उनका सेकेंडरी रह जाता है, हंगर उनकी प्रोमिनेंट हो जाती है. हिज डिजायर फॉर फूड ओवरवेज हिज हेजिटेशन. खाना खाना बहुत जरूरी है, अब डर के कुछ काम नहीं चलेगा. हिज फियर ऑफ फॉलिंग टर्न्स इनटू रियलाइजेशन दैट ही कैन एक्चुअली सो बाय द एंड ऑफ द स्टोरी. तो एंड ऑफ द स्टोरी में यही दिखाया गया है कि वो उड़कर गिरे नहीं, बल्कि और ऊपर उड़ना शुरू हो गए. सीगल ओवरकम करते हैं अपने फियर को, अपनी फ्लाइट को अपनाते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, एक कॉन्फिडेंट फ्लायर बन जाते हैं बाय द एंड ऑफ द स्टोरी. एंड दिस इंडिकेट्स अ कंप्लीट चेंज, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज एटीट्यूड, जो कि उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है. ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी. इसको ज़रूर ज्वाइन करिए. यहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा. गुड लक फॉर योर एग्जाम्स. और अगर आप नियर बाय एग्जाम्स क्लासेस ज्वाइन करना चाहें, लाइव सेशंस फॉर लिटरेचर, यू विल बी गिवन द क्लासेस. व्हाट्सएप लिंक एक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उस पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है क्लासेस ज्वाइन करने का. लाइव ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी. आई नो कि आपको और भी बहुत से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी होती है ना क्लास 10th के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत एक शॉर्ट कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, जिसको करने के बाद आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा इंग्लिश के लिटरेरी पार्ट का.